सुप्रभात विद्यार्थियों। वाटिका का पाठ 2 हम कर चुके हैं, तो चलिए आज हम करते हैं पाठ 3 सीखने का आनंद। आनंद मतलब खुशी, सीखने की खुशी। यह एक ऋषि पुत्र की कहानी है जिसने प्रकृति के संसाधनों से बहुत कुछ सीखा। यह प्रकृति क्या है? प्रकृति पेड़ पौधे, फल फूल, धरती, आकाश, पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी, ये सब प्रकृति में शामिल होते हैं, प्रकृति के रूप हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है। इसके कई रूप हैं, हर रूप की कोई ना कोई विशेषता है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए, यह हम पर निर्भर करता है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज़्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। वह प्रकृति की हर चीज़ से ज्ञान बटोरता था। जिन शब्दों में ये डॉट आई हुई है, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, इस पर भी ध्यान देना है बच्चों। इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं जो उर्दू भाषा से हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। इसलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। उसने इस तेजस्वी मतलब आपने पढ़ा पहले, चेहरे की चमक, जिसके आसपास एक अलग सा तेज हो, ठीक है, उसकी एक अलग सी पर्सनैलिटी दिखाई दे, उसे हम कहते हैं तेजस्वी बालक। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा। बालक, तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बालक कहता है, महाराज, मैं जंगल के नज़दीक एक आश्रम में रहता हूँ। राजा कहते हैं, अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो। तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो दत्तात्रेय कहते हैं, मेरा कोई एक गुरु नहीं है, अनेक गुरु हैं। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भांपकर, दुविधा मतलब परेशानी, भांपना मतलब समझना, उनकी परेशानी को समझकर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ सब उसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं, इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। राजा ने कहा, तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। दत्तात्रेय ने कहा, धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है, पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा, आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया, हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना और आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया है। चलिए इन शब्दों को, जिनको मैंने रेखांकित किया है, उनके अर्थों को देखते हैं। सहनशीलता मतलब सहने की शक्ति, निर्मल साफ बिना मैल का, आनंदित खुशी में, निरंतर लगातार, सौहार्द अच्छी भावना। तितलियाँ मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं, मकड़ियाँ मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती है, पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। राजा यह बात सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते रहते हैं। राजा ने कहा, इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति के सही रूप को जाना है, प्रकृति को सही रूप में जाना है। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। बटोरता मतलब इकट्ठा करता,
उत्सुकता, प्रबल इच्छा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा को उत्सुकता कहा जाता है। दुविधा, परेशानी, निर्मल, जिसमें मैल ना हो, जो साफ हो। सौहार्द, सद्भाव, अच्छा भाव। तेजस्वी, जिसके चेहरे पर तेज हो। ग्रहण, प्राप्त करना, लेना। सहनशीलता, सहने की शक्ति। निरंतर, लगातार। हुनर, कला, मतलब टैलेंट। तो चलिए मौखिक प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। आज मैंने आपके लिए प्रश्न पहले से ही हल करके रखे हुए हैं ताकि आप पाठ को अच्छे से पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझें। दत्तात्रेय किसका पुत्र था? आपने पाठ में पढ़ा, पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय प्रकृति के बीच में रहकर क्या करता था? तो दत्तात्रेय प्रकृति के बीच में रहकर प्रकृति के संसाधनों से ज्ञान बटोरता था, उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता था। पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? तो पेड़ों से दत्तात्रेय ने दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना ही सीखा। दत्तात्रेय ने योग्यता निखारना किससे सीखा? तो दत्तात्रेय ने योग्यता निखारना मकड़ियों से सीखा, जो अपने जाल बनाने के हुनर से उसे योग्यता निखारना उन्होंने सिखाया। अब चलिए ये मिलान करना है कि किससे उसने क्या सीखा। धरती से सीखी सहनशीलता, पानी से सीखा शांत रहना, आकाश से सीखा आनंदित होकर जीना, हवा से सीखा निरंतर आगे बढ़ना, आग से सीखा रोशनी देना। पद्यांश है कविता। पद्यांश क्या होता है? कविता का छोटा सा पार्ट, एक कविता का अंश। तो यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं कविता की जिनको हम पढ़ेंगे और उनको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, लता हमें सिखाती सबको गले लगाना। लताएं, क्लाइंबर्स, जो लताएं होती हैं, ये देख रहे हैं आप कैसे इस कुटिया के ऊपर चढ़े जा रही हैं। ये लताएं हैं, ये हमें सबको गले लगाना सिखाती हैं। पशु पक्षियों से सीखें हम स्वावलंबी बन जाना। स्वावलंबी, जो स्वावलंबी मतलब जो खुद पर डिपेंड हो। ठीक है, पशु पक्षी खुद पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, स्वावलंबी, अपना ही आलंबन लेना, अपने ऊपर ही डिपेंड रहना। चींटी हमें सिखाती मेहनत से फल पाना। आपने देखा होगा चींटी कभी आराम नहीं करती, वह मेहनत करती है, अपना भोजन स्वयं जुटाती है और लगातार चलती ही रहती है। चलिए प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। सबको गले लगाना हम किससे सीखते हैं? किससे सीखते हैं बच्चों? लताओं से। सबको गले लगाना हम लताओं से सीखते हैं। पशु पक्षी हमें क्या सीख देते हैं? पशु पक्षी हमें स्वावलंबी बनने की सीख देते हैं। प्रस्तुत कविता में आए फल शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए, मेहनत से फल पाना, फल मतलब रिजल्ट, मतलब परिणाम। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें फल शब्द का क्या अर्थ हुआ? परिणाम। चींटी से हम क्या सीखते हैं? चींटी से हम मेहनत करना सीखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा।